आने वाले सूर्य ग्रहण जो कि 2024 का सबसे पहला सूर्य ग्रहण है, 8 अप्रैल को रात्रिकाल 9:12 पे लग रहा है और जिसका कि देश दुनिया पे सभी राशियों पे अलग अलग प्रभाव होगा। तो यहाँ पर ये समझने की बात ये है कि क्या इस सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होता है, जो इसके नियम होते हैं, जो इसकी सावधानियाँ होती हैं, यह भारत देश में लागू होगा या नहीं होगा, और ये कितना प्रभाव डालेगा और किस राशि में लग रहा है, किस नक्षत्र में सूर्य ग्रहण लग रहा है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि 8 अप्रैल को ही सूर्य ग्रहण लग रहा है, अमावस्या के दिन रात में 9:12 पे ये प्रारंभ होगा और जिसका कि मध्याह्न काल जो होगा इसका 11:47 पर होगा और इसकी जो पूर्णावती होगी वह 2:22 पे इसकी पूर्णावती हो जाएगी। तो ग्रहण काल बहुत ही पवित्र अवसर माना जाता है ध्यान, मंत्र जाप, साधना के लिए, और इसका सभी को लाभ उठाना चाहिए। सार्वजनिक रूप से भी इसका आप लाभ उठा सकते हैं और इस प्रकार से हम ये यहाँ पर समझ सकते हैं, चूँकि अमावस्या का तो दिन होता ही है और साथ में अगर सूर्य ग्रहण का प्रभाव है तो और विशेष हो जाता है। साथ ही साथ दूसरे दिन यानी 9 को, मंगलवार को, नवरात्रि का आपका पहला दिन भी है। तो इस प्रकार से जो कि ये सूर्य ग्रहण है, जो कि भारत में यह दिखाई देगा नहीं, खगोलीय दृष्टि से वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर यह भारत देश में दिखाई नहीं देगा, लेकिन यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है और इसके किसी भी प्रकार के नियम और सूतक काल भारत में लागू नहीं होगा। अब जबकि यह पूर्ण सूर्य ग्रहण है, इसमें राहु, मंगल, सूर्य और शुक्र ग्रह का योग बन रहा है। तो जबकि सूर्य राजनीति का ग्रह माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में सीधे से जो है बात है कि आने वाले 1 से 2 महीने में राजनीतिक उथल पुथल, राजनीतिक उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देश दुनिया पर इसका राजनीतिक स्तर पे इसका प्रभाव पड़ेगा और ये निश्चित है। और चूँकि ये अमावस्या के दिन है और दूसरे दिन नवरात्रि का दिन है, तो रात्रि काल में आप जो है कि साधना कर सकते हैं। और जबकि नवरात्रि है तो अगर देवीय शक्ति की अगर उपासना करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका नवारण मंत्र है या पंचाक्षरी मंत्र है भगवान भोलेनाथ का, अथवा भगवान श्री राम का मंत्र है, किसी भी मंत्र का आप जप कर सकते हैं। अगर वह मंत्र आपको दीक्षा में प्राप्त है तो निश्चित रूप से उसका जप करें। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो एक महत्वपूर्ण सावधानी ये रखना है कि आप जिस भी मंत्र का, जिस भी स्तोत्र की साधना कर रहे हैं, उसी मंत्र की, उसी स्तोत्र की आप साधना करें। अन्य मंत्र और अन्य स्तोत्र की साधना ऐसा ना करें कि अगर आप पंचाक्षरी मंत्र जपते हैं तो आपको लगे कि नहीं ग्रहण काल है तो मैं अन्य कोई स्तोत्र का मैं जप कर लूँ, मैं राम रक्षा स्तोत्र का जप कर लूँ, अथवा मैं चंडी कवच का पाठ कर लूँ, सिद्ध कर लूँ। ऐसा कदापि मत करिएगा। अब चूँकि 9 बजे से 2 बजे तक का समय है, तो कुल मिला के 5 घंटे का समय है जिसका कि आप लाभ उठा सकते हैं। इसके किसी प्रकार के नियम नहीं लागू होंगे, लेकिन ग्रहण काल चूँकि सूर्य पे लग रहा है तो उसका लाभ आपको मिल सकता है, ये निश्चित है।
तो इसमें कोई संशय या संदेह नहीं है। आप चाहें तो उसका लाभ उठा सकते हैं और ग्रहण काल में किया गया किसी भी स्तोत्र का पाठ अथवा मंत्र जाप यथा कोई भी विशेष कर्मकांड जो है, हवन आदि जो होता है, वह बहुत ही ज़्यादा फलदायी लाभप्रद होता है। तो इसलिए निश्चित रूप से इस 5 घंटे का लाभ उठाना चाहिए सभी को। जो है, जो सामान्य व्यक्ति हैं वो भी, और जो साधना अध्यात्म इत्यादि से जुड़े हुए हैं वो भी, और लाभ उठाएं। साथ ही साथ जो लोग इस ग्रहण काल में विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहें, निश्चित तौर पे वो विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और साथ ही जो लोग बजरंग बाण का अनुष्ठान करना चाहें वो भी इस ग्रहण काल में बजरंग बाण का अनुष्ठान कर सकते हैं। अन्य किसी भी विशेष प्रकार की जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर पड़ा हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब